नमस्कार। कहते हैं जिसने जीवन में गरीबी नहीं देखी, जिसने संघर्ष नहीं किया, उसने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं किया। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत, बल्कि दो शख्सियतें बैठी हुई हैं जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, मास्टर्स हैं, लेकिन दोनों ही ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना दिल में रखते हैं। हमारे साथ आज उपस्थित हैं श्री मनोज अग्रवाल और डॉक्टर अंशुमान। ये अपने मनोज अग्रवाल जी वैसे तो पेशे से एक रियल एस्टेट कारोबारी हैं, बिल्डर हैं और सायाबाद और दिल्ली क्षेत्र में, बल्कि एनसीआर में एक पुराने और लोकप्रिय नाम है। लेकिन इनका कहना है कि इन्होंने फ्लैट नहीं बेचे, व्यवहार और प्रेम कमाया है, पैसा नहीं कमाया। लोगों से बेशुमार प्यार मिला है। एक इन्होंने एनजीओ चला रखा है जिसका नाम है रोशनी देवी फाउंडेशन। आइए जानते हैं रोशनी देवी फाउंडेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में और इनके जीवन के सपनों के बारे में। मनोज भाई नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़मीन से उठकर आते हैं और फर्श से अर्श तक की दूरी तय करते हैं अपने संघर्ष के दम पर। हम लोग एक छोटे से कस्बे से निकल के आए हैं जिसका जी नाम रटोल है जी और दिल्ली एनसीआर में नजदीक है। बागपत जिला लगता है हम लोगों का। जी और हमारे गांव की मुस्लिम आबादी है और पिछड़ा हुआ गांव है। जी हम यहाँ छोटे 16 साल की एज से हम दिल्ली के कारोबार की तलाश में आए। जी केवल हमारे पास एक विजन था कि हम क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करें। जी इसी क्रम में बढ़ते हुए हम लोगों ने प्राथमिक कारोबार को जो शुरुआत करने के बाद हमने बिल्डर लाइन को चुना और हमने लोगों को फ्लैट या फ्लोर ना देके घर दिए। जी हमारी जो फर्म है वो लव इंडिया जी बिल्डर एंड डेवलपर के नाम से है। जी लव इंडिया का मतलब है कि ये जो भारत से प्रेम करता है, जो जी इंडिया से प्रेम करता है, जी वो विजन के साथ हम लोगों को घर देते हैं कि सबका घर बने, सबका आशियाना बने। जी। लोग क्या करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं। हम पैसे के लिए काम नहीं करते, हम लोगों की सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। बहुत बढ़िया। इसी विजन में हमने अपने ग्राम में, जैसे हम लोग जाते हैं, हमारा बड़ा परिवार रहा। जी हमारे चाचा एमबीबीएस डॉक्टर रहे जी और सेम वो रिटायर हुए। दूसरे चाचा हमारे कमिश्नर की पोस्ट पे रिटायर हुए, इंजीनियर थे वो लोग। जी हम लोग जैसे भी गांव में जाते हैं तो लोगों का होता है कि सर गांव के लिए कुछ कीजिए। जी और उसी सोच को बनाते हुए हमने एक विजन बनाया कि गांव के लिए हम एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज दें। जी इसी क्रम में हमने ध्यान में आया कि भाई हमारे बागपत जिले में कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई जी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। जी। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी जी कहते हैं कि भाई हर घर में इलाज हो, कोई भी आदमी इलाज की वजह से ना मरे, जी सभी सुख समृद्धि वाले हों जी और हर जिले में एक कॉलेज हो, एक मेडिकल फैसिलिटी हो। जी इसी क्रम में हमारे बागपत जिला, जो कि दिल्ली के बिल्कुल नजदीक होते हुए भी यहाँ कोई भी इस तरह की कोई योजना नहीं है जिससे भविष्य में कोई मेडिकल कॉलेज आ सके। जी। हमारे यहाँ मेडिकल के नाम पे केवल 3 बेड है। 100 बेड के केवल 3 हॉस्पिटल हैं, जो एक बागपत में, एक बड़ौत में और एक टटेरी में है। लगभग कितनी आबादी होगी लगभग की? हमारे यहाँ की लगभग आबादी 16 लाख 17 लाख के आसपास होगी। और डॉक्टर्स कितने अवेलेबल होंगे यहाँ वर्तमान में? इस बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर्स मतलब 100-150 से ज़्यादा डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अच्छा। ज़्यादातर नर्सिंग होम्स में सर्जरी और इन सब चीज़ों के लिए मरीजों को मेरठ जाना पड़ता है या मतलब जो दिल्ली आना बेसिक पड़ता है। कम्युनिटीज हैं वो भी नहीं है मेडिकल से संबंधित? हैं बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, पर डॉक्टर्स पॉपुलेशन के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी अगर बहुत हम ज़्यादा कहें कि है। 3 बेड भी पर 1000 पॉपुलेशन चाहिए तो जी उतने बेड्स नहीं हैं, जी कुछ भी नहीं है, जी डॉक्टर्स भी नहीं है। जी तो अभी जो नेशनल और स्टेट का विजन है कि जी एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड हैव ए मेडिकल जी कॉलेज जी इन डिस्ट्रिक्ट, तो वो भी दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। जी
क्योंकि इस बारे में अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है। यूपी के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में है। जी तो मनोज अग्रवाल जी से एक बार बातचीत के क्रम में अच्छा जब पता चला तो इनका विज़न और इनके जो सोचने का नज़रिया था जी ये काफ़ी प्रोग्रेसिव है। और मतलब ऐसा विज़न मैंने बहुत कम लोगों के अंदर देखा है जी कि जो अपने इलाके के लिए सोचते हैं। जी तो जो इनका प्रोजेक्ट है रोशनी देवी फाउंडेशन के अंदर में लाला महेंद्र अग्रवाल इनके फादर हैं। इनका अपने परिवार और अपने इनके प्रति गांव के प्रति जो प्यार है उसको ये वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन को डेवलप करना चाहते हैं। जी और इनका विजन है हेल्थ और एजुकेशन अगर डेवलप कर दिया जाए जी तो पूरे इलाके का डेवलपमेंट हो सकता है। जी तो इन्होंने एजुकेशन और हेल्थ के लिए रोशनी देवी फाउंडेशन क्रिएट किया है। उसके जो है मदर के नाम पे है। जी और इनका विजन है मेडिकल कॉलेज बनाने का, पर अभी थोड़े दिन बाद स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अभी एक 300 बेडेड हॉस्पिटल, अच्छा एक नर्सिंग कॉलेज और एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जी तीन चीज रटौल के पास एक जमीन है उसमें इन्होंने ये प्रोजेक्ट अच्छा शुरुआत करते हैं शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा और उसको धीरे धीरे अच्छा 3 साल के बाद वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण बनाना इनका लक्ष्य है। जी इसके अलावा और भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी जी हमारी बातचीत होती रहती है कि इनका मेन कंसर्न है कि वहाँ पे लोगों का अच्छा इलाज और अच्छा एजुकेशन हो, जी जिससे उस इलाके का विकास हो पाए। मनोज भाई एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। कहा जाता है कि ईश्वर हर एक को सक्षम नहीं बनाता, लेकिन जिसको सक्षम बनाता है, जिसको समर्थ बनाता है, उसके कंधों पर कुछ जिम्मेदारियां भी डालता है। और बहुत अफसोसनाक विषय यह है कि हमारे समाज में बहुत से लोगों के पास संसाधन तो बहुत है, लेकिन उनकी उनकी जो सोच है, उनका जो विज़न है, वो क्लियर नहीं होता कि इस बेशुमार दौलत को लेकर वो करे क्या। समाज के उत्थान के लिए बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं। तो ये जो आपका जो विचार है, वो आपका जो विज़न है, वो आपके संघर्ष के दरमियान आपके मन में आया, या आपने गरीबी देखी है, गरीबी से जूझते रहे हैं? जैसे मिसाल के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री या हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गरीबी को नज़दीक से देखा है, महसूस किया है, और अभाव में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो किस तरह से मतलब तहस नहस हो जाती हैं। तो ये विचार आपके दिमाग में कैसे आया? हमारी माता जी 1990 की बात है, उनको पैरालाइज हो गया था जब हमारी उम्र 15 साल की थी। जी उसके साथ बाद वो 4 साल तक बेड पे रही जी और उनको हार्ट की प्रॉब्लम रही। जी इन बिटवीन वो 1994 में उनकी डेथ हो गई। अच्छा तो मैंने महसूस किया कि एक गांव से निकले हुए आदमी दिल्ली के इतने नजदीक होते हुए जी छोटे छोटे इलाज के लिए दिल्ली आना। जैसे हमारा नजदीक में उस टाइम सेंट स्टीफन हॉस्पिटल हुआ करता था। जी तो वहां आपके पे आपके घर से कितनी दूर था वो? हमारे यहाँ से लगभग ये 40 किलोमीटर की दूरी पे है। जबकि बड़ा और मुश्किल था उनको लाना। जबकि साधन नहीं थे, जी बिल्कुल बसें नहीं थी, जी कन्वेंस नहीं थी। उसके बाद वो इलाज के लिए, तो मैंने उसी वक्त दिमाग में आया कि यार ग्रामीण लोग कितने संघर्ष के बाद इलाज करा पाते हैं जी और वो इलाज सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो जी क्यों ना उनके लिए एक ऐसा काम किया जाए जो अपने नजदीक और अपने घर के साथ मेडिकल फैसिलिटी मिले उनको और एजुकेशन मिले। जी हमारा क्षेत्र बिल्कुल दिल्ली के नजदीक होने के बावजूद आप ये कहोगे तो 0 किलोमीटर की दिल्ली, यानी 15 से 20 किलोमीटर के क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी जी क्षेत्र है। जी और वहां पे कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि आदमी को इमरजेंसी हो जाए तो आदमी अपना जीवन बचाने के लिए कहां से जाए, कोई फैसिलिटी नहीं है। बिल्कुल उसके लिए मेरे बचपन में एक विचार आया कि अगर भगवान ने मेरे को इस काबिल बनाया या ये सोच बनी कि भाई क्यों ना इस क्षेत्र के लिए ऐसा काम करें जो जी गरीब बेसहाय लोगों को एक जी साधन संसाधन मिले। उसी क्रम में हमने एक प्लानिंग बनाई कि भाई हमने अपनी माता जी के नाम पे रोशनी देवी फाउंडेशन की शुरुआत की। जी और उसमें हमने सोचा है कि इसमें भाई पहले हम मेडिकल
फैसिलिटी देंगे, एक छोटा हॉस्पिटल बनाएंगे, उसको बड़ा करेंगे, उसको फिर इस क्रम में हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। जी शुरू में पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, क्योंकि हमारे क्षेत्र पिछड़ा होने के कारण यहाँ पे एजुकेशन नहीं है। लोग मेडिकल नर्सिंग कॉलेज के लिए दिल्ली जैसे या मेरठ जैसे शहरों में आना होता है, तो लड़कियां हैं, लड़कियों को फैसिलिटी है नहीं, आने जाने हाँ। के संसाधन नहीं है। खासकर बहन बेटियों के बहन बेटियों के लिए मेरा चिकित्सा संबंधी बहुत दिक्कत है। हाँ, उनकी प्रतिभा को उभारने के लिए कोई संस्था नहीं है। जी उनकी छुपी हुई प्रतिभा को उभारने के लिए मेरा मन में आया कि पहले हम नर्सिंग कॉलेज बनाएंगे, उसके बाद मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, और उसका मेन बेस रहेगा नॉन प्रॉफिटेबल। अच्छा हम उसको प्रॉफिट के लिए जैसे नहीं करेंगे। जी जैसे हमारे यहाँ पे 16 लाख की आबादी में ओनली जी कितने डॉक्टर साहब आयुष्मान कार्ड है हमारे? जी 53,000 फैमिलीज को आयुष्मान कार्ड मिले हैं सर। अच्छा, लेकिन उस जबकि आयुष्मान कार्ड का वो करे क्या, जबकि वहाँ मेडिकल फैसिलिटी नहीं है नहीं, आपने वो बताया। मेरठ जाते हैं, जी आसपास के जिलों में इलाज कराने हाँ, जाते धक्के हैं। खाने पड़ते हैं ना। हाँ, धक्के खाने पड़ते जी हैं, कन्विंस नहीं है। मतलब अगर पास में इलाज होता है, टाइम बहुत बार इम्पोर्टेंट होता है किसी बीमारी जी इमरजेंसी में, जी समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा गोल्डन डॉक्टर अंशुमन, मैं इसी सिलसिले में अच्छा किया आपने याद दिला दिया, मैं आपसे जरा पूछ लूँ। आपका जो स्पेशलाइजेशन है एज ए एमबीबीएस डॉक्टर है या कोई अलग मैं से? एक्चुअली मैं मैनेजमेंट हॉस्पिटल में एमबीबीएस भी किया है, अच्छा और उसके बाद एमफिल किया है हॉस्पिटल और हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट में। ग्रेट, बहुत तो बढ़िया। आई हैव डन इट फ्रॉम सीएमसी वेलोर एंड बिट्स पिलानी से। अच्छा अच्छा तो मेरा फील्ड एक्चुअली हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हेल्थ सिस्टम्स को अच्छा डेवलप करना। जी, और ये बहुत ही इसमें बढ़िया। तो फिर तो ये है कि भी जो अभी मनोज भाई जैसा बता रहे थे कि जो अपकमिंग हॉस्पिटल है जिसका विज़न आपने देखा है, वो जब शेप में आ जाएगा तो एक फुल प्रूफ प्रोजेक्ट आप वहाँ की बागपत की जनता को दे पाएंगे। अपने सपनों को मनोज भाई और आप दोनों मिलकर साकार होते हुए देख पाएंगे वहाँ। और मेरे ख्याल से ये माता जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि वहाँ एक इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ प्रोवाइड किया जाए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज भी हमारे देश में जो डेंसिटी और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात की जाए, डॉक्टर्स की बात की जाए, तो जो रेशियो है वो बड़ा मतलब बहुत ही चिंताजनक है। कहा जाता है 10,000 लोगों पे एक डॉक्टर भी कहीं कहीं अवेलेबल नहीं है। शहरों में तो है, लेकिन जो रूरल एरियाज है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ 10,000 पेशेंट पे एक डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है, जो कि वाकई एक चिंता का विषय है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द रूलिंग्स ऑफ WHO। तो अब जो स्थिति है वो डेवलप हो रही है, लेकिन डॉक्टर्स का जो रुझान है वो शहरों की तरफ ज़्यादा रहता है। वो सिटीज़ के आउटस्कर्ट्स में या ग्रामीण क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते हैं। उसकी वजह क्या है? डॉक्टर्स को देखिए, डॉक्टर को काम करने के लिए एक अच्छा माहौल चाहिए, अस्पताल चाहिए जी जहाँ पे सारे काम सीख सकें वो। जी मतलब हमारे काम को कभी काम नहीं कहते, हमारे काम को प्रैक्टिस कहते हैं। एग्जैक्टली तो हमारी हमारी जिंदगी भर हम प्रैक्टिस ही करते हैं। जी डॉक्टर्स हमेशा प्रैक्टिस ही कर जी रहे होते जी हैं। हम कभी कोई मैच नहीं जी खेलते। जी तो हमें प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड चाहिए होता है। बिल्कुल गांव में अगर चले जाएं तो मुश्किल होती है कि कोई अच्छा अस्पताल नहीं होता, कि हम जहाँ पे करेक्ट, हर तरह मतलब के प्रॉपर पिच मरीज नहीं तो होता। होते हैं, पर हमें मरीज के इलाज के लिए कुछ संसाधन चाहिए जी जिनके बिना हम उनका इलाज नहीं कर सकते। जी और उस इलाज के लिए वो संसाधन हो, लोग हो, जी इक्विपमेंट्स हो, जी जगह हो, जी तब हम उसका प्रॉपरली इलाज कर पाते हैं और हम भी कुछ सीख पाते हैं। जी तो बिल्कुल हमारी अपनी पर्सनल लर्निंग के लिए, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी डॉक्टर्स शहरों को चूज करते हैं जहाँ पे एम्यूनिटीज हैं, सब कुछ है, उनको अस्पताल मिल जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इसका फ़ायदा ये जो झोला छाप डॉक्टर्स है, जो क्वैक्स है, ये इसका भरपूर लाभ उठाते हैं। और आपने देखा होगा, और ये हमारी सर्वे भी कहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टर्स की भरमार है, जो लाल पीली नीली हरी गोलियां दे करके और 2-3 खुराक मिक्सचर के दे करके मरीजों का मतलब सत्यानाश कर देते हैं हेल्थ का। कर देते हैं। अब जो भी है, छोटा है, बड़ा है, जी
वो कुछ तो फैसिलिटी दे रहे हैं, जी अब किसे देना चाहिए नहीं देना चाहिए जी ये नहीं जानता। जी मनोज जी भाई साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है, जी इन्होंने ये जिम्मेवारी समझी अपनी। जी अब ये कहना सही नहीं होगा कि किसकी जिम्मेवारी है किसकी, हम इस जी बात पे ना जाए, नहीं पर लेकिन इन्होंने एक जिम्मेवारी ली है जी अपने इलाके में। और पूरे यूपी में आप देखें तो जी बागपत डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन 15 लाख होने के बावजूद यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज और एजुकेशन के फैसिलिटीज जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो जिसपे ना के बराबर है। जो वहाँ के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। मुझे तो लगता है हेल्थ और एजुकेशन और सड़कें अगर आप दे दो तो बाकी चीजें अपने आप डेवलप हो डेवलप हो जाएंगी। जाती है तो डेफिनेटली। ये 3 चीजें तो में से जी 2 चीजों का इनका विजन है। जी और 15 लाख पॉपुलेशन के लिए जो जो इनका विजन है, जी ये सिर्फ हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करेगा वहाँ जी पे। मेरे ख्याल से अगर इनका पूरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो जी हजारों लोगों को डायरेक्टली रोजगार देगा, जी सीधी तौर पे नौकरी जी देगा। जी और करीबन आप माने कि और 50 से 1000 से 1 लाख लोगों को इनडायरेक्टली जॉब मुहैया करेक्ट कराएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो 10% पॉपुलेशन के लिए इन्होंने जी इमीडिएटली सोचा है। जी जी 10% पॉपुलेशन जो आज जो डायरेक्टली मतलब बेनिफिटेड होंगे उससे। बेनिफिटेड होंगी जी डायरेक्टली और जी इनडायरेक्टली। मेरे को वो बचपन के दिन याद आते हैं जब हम लोग गांव से शहर की तरफ काम के लिए गए। जी तो हमारे जो संसाधन नहीं थे, ना स्कूटर था ना साइकिल थी, जी बाकी बसों से जाना, ट्रैक्टर से जाना, और ये जी करते हुए हमें डेली अप डाउन करना। जी मैंने उस पीड़ा को दिल से समझा जी महसूस किया। महसूस किया है। और मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र का दिल्ली के इतने नजदीक होने के बावजूद और हमारे यहाँ का युवा बच्चे इतने परेशान हैं, जी उनको उसी जगह पे अपने मातृभूमि में अपने घर पे सारी फैसिलिटी मिले, जिससे कि एक राष्ट्र निर्माण हो, गांव का निर्माण हो, राष्ट्र का निर्माण हो। बिल्कुल। तो मनोज भाई ये बताइए कि फर्स्ट फेज में पहले तो आप ये बताइए कि इसकी शुरुआत कब से करने की योजना है जो हॉस्पिटल है। जनवरी से हमारा सब कुछ बन रहा है। अच्छा लैंड बैंड सब कुछ आइडेंटिफाई मतलब हो नींव चुका डाल है। दी जाएगी जनवरी में। हाँ, जनवरी तक हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो जाना चाहिए जी जैसा इनका विजन है। और ये बहुत तेजी से और इसका कंप्लीशन पीरियड कब तक है। 9 से 10 महीने है, 1 साल अच्छा मान के चलें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी ओपीडी वगैरह 6 महीने के अंदर शुरू हो जाए, कि जी हम हमारे डॉक्टर्स इनकी जो रिक्रूटमेंट है ये हम पहले से शुरू कर दें। जी कुछ हेल्थ केयर का काम, ओपीडी सर्विसेज, जी छोटे मोटे सर्विसेज हम हेल्थ केयर में काम जी करना शुरू कर दें विद इन 6 मंथ। डॉक्टर अंशुमान फिर वही बात आती है कि क्या बागपत जैसे एक सेमी रूरल या सेमी अर्बन क्षेत्र में, एक कस्बाई क्षेत्र में जो शहरी क्षेत्र के डॉक्टर्स हैं उनको आप अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। बिल्कुल। जो विजन है रोहल साहब का, जी ये वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी वहाँ पे मुहैया कराना चाहते हैं। ये ग्रेट किसी चीज़ में कमी नहीं करना चाहते, बहुत बढ़िया कि ना स्पेस में कमी करना चाहते हैं, जी ना मशीन में कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। जी तो आपको मैंने बताया कि डॉक्टर्स क्यों अट्रैक्ट होते हैं शहरों की तरफ, जी आपने इससे पहले जी सवाल किया था जी कि। तो मुझे नहीं लगता कि अगर डॉक्टर्स को प्रैक्टिस करने के लिए अगर हम प्रॉपर ग्राउंड मिले तो प्रॉपर होगा। ग्राउंड और माहौल जी देंगे, बिल्कुल और वहाँ मरीजों की कमी नहीं है। जी मरीज हमारे पास हैं, जी ट्रीटमेंट के इक्विपमेंट लिए और डॉक्टर की ट्रीटमेंट के लिए जगह हम अगर दें तो डॉक्टर्स आएंगे, जी निश्चित तौर पे आएंगे। जी और मेरठ में रह के या दिल्ली में रह के भी वो रोज आना जाना करके भी यहाँ पे मेरठ और दिल्ली में बहुत सारे लोग मेरठ और इन सब जगहों से आके नौकरी कर रहे हैं। आज जी बागपत, जी बड़ौत, सब जगह से आके काम करते हैं जी यहाँ पे। तो मैं इस चीज़ को उल्टा करना चाहता हूँ। जी अगर इनके प्रोजेक्ट से पॉसिबल, जी मुझे लगता है कि ये होगा। मनोज भाई थोड़ा सा ये बताइए कि हॉस्पिटल के अलावा और क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं जो आप बहुत जल्दी कार्यान्वित करने वाले हैं। देखो, बेसिक जो चीज है, बेसिक चीज एजुकेशन से है। जी और गांव की प्रतिभा गांव में ही रह जाती है। कारण क्या है, उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती, एक्सपोजर नहीं मिलता प्रॉपर। एक्सपोजर नहीं मिल जी पाता। तो एक मेरा विजन है, एक सपना है।
और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसको भाई इमीडिएटली तैयार कर सकूं, लेकिन सपना देखना जरूरी है। सपना नहीं देखेंगे तो कैसे जी विजन पूरा होगा। जी तो मैं प्रभु से यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि हमारे विजन को सफल बनाएं और हम समाज सेवा, पब्लिक सेवा जी कर सकें। जी आपने अपना कीमती समय सबसे बड़ी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट अग्रवाल साहब का अकेले का नहीं है। जी मैं इनके साथ काम किया और देखा तो इन्होंने इसको एक क्रांति की तरह, मतलब एक जी सारे पब्लिक को इन्वॉल्व किया है जी और ये एक सिर्फ अब ऐसा लगता है इनका विजन नहीं है। तो इसके सक्सेस में सबसे बड़ी जी चीज़ है कि इन्होंने वहाँ के लोगों को जोड़ के रखा है जी इस सपने से। जी इनके सारे सपने वहाँ के लोगों से भी जुड़े हैं। जी तो ये इनका अकेले का सपना नहीं है, जी इन्होंने अपने सपने से लोगों को जोड़ा है जी और इसीलिए कामयाबी जरूर मिलेगी। ये मैंने ये चीज़ जी देखा है, जी अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है, इसीलिए कह रहा हूँ इसमें कामयाबी मिलने की हर मतलब गुंजाइश आने वाले टाइम में आप वो गालिब का वो जो शेर है वो सच होते हुए देख रहे हैं कि लोग जुड़ते गए और काफिला बनता चला गया, कारवा बनता गया, कारवां हम बनता लोग चला गया। तो इस तरह से जो है एक सपना मेरे है। जी मेरे जहन में जो बीएचयू के मदन मोहन मालवीय जी ने 1 रुपए से शुरुआत जी की थी, जी वही विजन मैं लेके चल रहा हूँ कि भाई अगर हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो सपना पूरा कैसे करेंगे। जी कहीं ना कहीं शुरुआत तो कही जाएगी ना। जैसे मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू की स्थापना जी के लिए 1 जी रुपए से शुरुआत जी की, और जी वो कहते हैं कि मैं चलता रहा, कारवा बनता रहा, लोग जी बिछड़ते रहे जी और जी जी लोग जुड़ते रहे। एक और चीज़ मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा, आज की तारीख में जो अ, चिकित्सकीय सुविधाएं हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो आम आदमी के बूते के बाहर की चीज़ होती जा रही है। क्योंकि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, आपने कोरोना पीरियड में भी देखा होगा और वैसे भी आम आदमी जो है उसकी औकात के बाहर है किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर मेडिकल की सुविधाएं लेना। हम उसी सपने को पूरा करने के लिए इस विजन में लगे हैं, जिससे ये आम आदमी, हर आदमी जाके मेडिकल फैसिलिटी ले सके। जी इसी कारण हमने रोशनी देवी फाउंडेशन में जो हम कार्य करेंगे वो जी नॉन प्रॉफिटेबल होगा। अच्छा इसमें हम मैक्सिमम लोगों का फ्री इलाज करेंगे। माने जी फ्री इलाज का मतलब ये नहीं कि निःशुल्क करेंगे, जी माने नो लॉस नो प्रॉफिट पे करेंगे। जी जो मिनिमम चार्ज होगा हाँ उस पे हमारा मतलब मकसद है कि भाई जिससे कि वो हॉस्पिटल बंद ना हो जाए। जी जी क्योंकि किसी कार्य को करने के लिए पैसे तो संसाधन चाहिए की जी, पैसे तो चाहिए तो जी पैसे की जी आवश्यकता है, जी उसके बगैर तो काम नहीं हो सकता ना। न्यूनतम फीस लेकर के आप न्यूनतम फीस लेके जी नो लॉस नो प्रॉफिट में हमारा एक सपना है कि इसको करें। जी इसके साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन से शुरू लेके जी और एक कन्याओं के लिए, बच्चों के लिए प्रतिभा उभारने के लिए एक स्कूल का भी बनाए जी जो सीबीएसई बोर्ड से हो। हमारे यहाँ एफिलिएटेड हो सीबीएसई जी बोर्ड की कोई सुविधा नहीं है, जी यूपी बोर्ड से है। जी। और इसमें इस क्रम में हम इसको आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो आगे इसको इंटर कॉलेज बनाने की योजना है, हाँ, बालिका उसके इंटर साथ कॉलेज। साथ एक हम अलग से इंटर कॉलेज बनाना चाह रहे हैं। अच्छा जी तो ये समझ लीजिए कि एक तरह से एक सपना जो है वो सच होता हुआ नजर आ रहा है और ये उम्मीद की जाती है कि आने वाले 5-7 सालों में आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे अच्छी तरह से। जी जी। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ, और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं आपको, हम ये जरूर चाहेंगे कि वो आपकी संस्था से अधिक जुड़ें और अपना अपना योगदान दें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।